तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2.6 एक्सरसाइज का, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर। कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर दो लेने हैं आपने, उनका डिफरेंस जो है क्यूब का वो 91 है। फाइंड देम, यानी वो दोनों नंबर आपने फाइंड करने हैं। तो कंसेक्टिव नंबर आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। फर्ज करो अगर एक नंबर हमारे पास है x, तो दूसरा नंबर कंसेक्टिविटी का बताई थी x प्लस 1, एक एक करके ऐड तो नंबर बनते जाएंगे। पहला x है, दूसरा क्या है x प्लस 1, बी द टू नंबर्स। ये बेटा दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव लिख लो साथ, क्योंकि शर्त लगाई है कि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। अच्छा जी, अब उसके बारे में कहा गया है कि इनका डिफरेंस, क्यूब का डिफरेंस। तो आपको पता है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा, जो बाद में आती है, यही होती है ना बड़ी वैल्यू। तो आपने फिर करना है कि ये बात गिवन है कि x प्लस 1 इसका क्यूब और दूसरी वैल्यू है x इसका क्यूब, इनका डिफरेंस वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 91 के इक्वल। तो 91 के इक्वल आ गया, तो अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो ये बनेगा बेटा, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, पहले ये x का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, पता है ना ये फार्मूला उसका, और फिर प्लस 3 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, और ये फिर पूरी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर माइनस x क्यूब, प्लस का इधर आगे 91 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। ये माइनस x क्यूब माइनस 91 इक्वल टू 0। अब बेटा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल करते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस का 3x और 1 और ये 90, तो 90 नेगेटिव का रह जाएगा। और बाई चांस उसमें से 3 कॉमन भी आ रहा है, तो ये प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3 उधर जाके डिवाइड, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 0 ओवर 3। तो बेटा x स्क्वायर प्लस x माइनस 30, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो 31 are 30 माइनस करके 1 आएगा, 6 5 are 30, तो फैक्टर इसके बनेंगे 6 और 5। x स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0, 6x 5x और ये प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन x प्लस 6, 5 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन ले लें, x प्लस 6 और ये x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो पहली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करें और दूसरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। तो यहाँ से आंसर माइनस 6, यहाँ से आंसर पॉजिटिव 5, तो ये नहीं लेंगे जी। कल बताया था हमने इसमें लेक्चर में कि नेगेटिव है ये, तो फिर इसका मतलब ये हमारे पास आंसर है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा जी, फर्स्ट नंबर था x, तो बेटा 5 आ जाएगा, और सेकंड नंबर वो क्या है x प्लस 1, तो वो बनेगा हमारे पास 5 प्लस 1 6। तो ये दो आंसर आ गए। अब लेकिन दोनों का माइनस चेक कर लें जरा, डिफरेंस टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर, टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर डिफरेंस क्यूब, ये आ गया फाइंड देम। तो फिर इसी तरह ही होना चाहिए ना कि इसका क्यूब और इसके क्यूब का डिफरेंस 91 आना चाहिए। तो देखते हैं कि ठीक आता है कि नहीं। तो 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आएगा, 5 का 125 आएगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 91 बनेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। बात क्लियर हो गई, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, केला कोऑर्डिनेट्स पे लिख दिया जाए या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिख दिया जाए, वो होते क्या है जी। ये जो हम ऑर्डर पेयर में x और y की वैल्यू लिखते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। स्टेटमेंट देखें जरा बुक से, आपने सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताना है कि ये बताया गया है कि 9 के इक्वल है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, और फिर उनके स्क्वायर का सम 45 है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसी को कहते हैं ना बेटा कोऑर्डिनेट्स। तो जो हमने फाइंड करना है फिर उसी को लेट करेंगे, लेट x y, ये क्या है बेटा, बी द कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं।
तो इसके बारे में जो बात कही गई है गिवन, वो कहा गया है कि इसका सम जो है x प्लस वाई वो 9 के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। फिर कहा गया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इनका सम भी लें और इनका स्क्वायर भी लें, तो ये बेटा किसके बराबर है 45 के इक्वल है। अब आपके पास ये दो क्वेश्चन आ गई हैं, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जब दो क्वेश्चंस आ जाए तो कंडीशनल क्वेश्चंस होती थी, तो आपके ख्याल में कौन सी कंडीशन लगेगी, एक लीनियर और एक, तो क्या करते थे हम फिर वैल्यू किसमें से निकालते थे, लीनियर में से। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 में से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा बताओ कि जो 3 इक्वेशन बनी है इसको पुट किस में करना है, 2 में, क्योंकि 1 में से निकाली है तो पुट इन 2 करेंगे, पुट इन 2। तो यहाँ पर क्या होगा x 9 माइनस वाई इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। स्क्वायर एक्सपेंड करें 81 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2 वाई स्क्वायर और माइनस का 18 वाई, 45 और 81 में से 45 माइनस कर देते हैं, 11 में से 5 6 7 36 और प्लस का 36, और बाई चांस बेटा इसमें से 2 कॉमन भी आ रहा है, तो ये है वाई स्क्वायर 9y और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर 9y 18 इक्वल टू 0/2, ये वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये जो क्वेश्चन बनी है इस पे मिड टर्म ब्रेक, ये 1 और 18 होता है प्लस करके 9, तो कौन से दो फैक्टर बने 6 और 3, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही लास्ट वैल्यू वैसे ही, 6y 3y, ये माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 0/2 क्या होगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, y माइनस 6, 3 कॉमन y माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा y माइनस 6 और ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू जो है वो है 0 के इक्वल, दूसरी वैल्यू वो भी 0 के इक्वल। तो y इज इक्वल टू, अगर 6 आ जाए पहले इसको ले लें कि इफ y माइनस 6 0 है तो y बराबर 6 होगा, इसको बेटा पुट इन 3 करते हैं, ये है 3, तो यहाँ पर आएगा x 9 माइनस 6, तो ये 3 आ गया। हमने क्योंकि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे तो पहले भी हम इनको इसी तरह लिखते थे, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट आ गया। उसके बाद क्या करेंगे जी हम, इफ y माइनस 3 0 तो y इज इक्वल टू 3, इनको पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये बनेगा x 9 माइनस 3 x इज इक्वल टू 6, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 3, आंसर। नोट करेंगे बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप पढ़ लें तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि कितने नंबर फाइंड करने हैं जी, 2 नंबर। बस उनमें देख लें स्टेटमेंट पढ़ के कि कहीं इवन और ऑड वाले नंबर तो नहीं लेने के, या सीधे सीधे नंबर लेने हैं, सीधे सीधे नंबर लेने हैं ना। कितने लेने हैं नंबर बेटा 2, तो दोनों हमने फाइंड करने हैं, लिहाजा 2 नंबर जो है वो आप लेट कर लेंगे, लेट x एंड y बी द 2 नंबर्स, x और y 2 नंबर्स हैं। तो इसके बारे में उसने ये इंफॉर्मेशन दी है गिवन में कि सम उनका जो है वो 11 है, इस तरह लिखेंगे। और दूसरा देखिए जी उनका प्रोडक्ट 30 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 30, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब मुझे बताएं सर बेटा कि ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये अब आपके पास ऑप्शन क्या है देखें। फर्ज करें मैं दूसरी वैल्यू में से x या y की वैल्यू निकालता हूँ, फर्ज करें x की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आ जाती है 30/y। अब अगर मैं पहली में से x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, वो आएगी 11 माइनस वाई। तो आपके ख्याल में इसमें से इजीली वैल्यू जो है वो अच्छी वैल्यू है फर्स्ट में से। वैसे अगर कोई बच्चा सेकंड में से लेगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अक्ल मानती थी कि फर्स्ट वाला सीधा सीधा है, उसमें बटा भी नहीं आ रहा, ओवर की फॉर्म में वैल्यू नहीं आ रही। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम 1
1 में से मैं x की वैल्यू लेने लगा हूँ। 11 प्लस का उधर जाके -5, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 होगी। क्लियर? अब इसको मैं पुट करूंगा 2 में, पुट इन 2, तो x की जगह पे 11 - 5 इंटू y और इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11y माइनस का y स्क्वायर और इक्वल टू 30 आ जाएगा बेटा। ये दोनों उधर ले लें, ये उधर जाके पॉजिटिव, ये उधर जाके नेगेटिव, और ऑलरेडी ये 30 मौजूद है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी परफेक्ट सी बन गई। बस आप मुझे ये बता दें कि ये 31 और 30 है, तो प्लस करके 11 आना चाहिए। कौन से दो मिड टर्म ब्रेक के फैक्टर होंगे जो मल्टीप्लाई करें तो 30 दें और ऐड करें तो 11 आए? शाबाश, 5 और 6, 6 5 30 होता है, तो ये 6y और 5y, ये माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस। अब दो करके इनमें से कॉमन लेते हैं, इनमें से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा बेटा y - 6, इन दोनों में से -5 कॉमन आएगा, तो ये y - 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन बोलो क्या होगा? y - 6 और ये होगा y - 5 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? y - 6 इक्वल टू 0 और ये है y - 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया। तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का भी चक्कर नहीं है कि नंबर इस तरह के होने चाहिए, तो मैं इस तरह करता हूँ, पुट इन 3 में कर देता हूँ, तो x 11 - 6, तो ये 5 आ जाएगा, यानी x के और y की वैल्यू ये हो सकती है। फिर इसी तरह ही इसको भी 3 में पुट करते हैं, पुट इन 3, तो वो x 11 - 5, तो बेटा x इज इक्वल टू 6, या x और y की वैल्यू ये हो सकती है। और आंसर चेक करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। क्या था? उसने कहा दोनों का सम 11 आना चाहिए, तो क्या दोनों का सम 11 नहीं आ रहा? क्या दोनों का सम 11 नहीं आ रहा? इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। नोट करने से पहले स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। इंटीजर्स का मतलब यानी नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, तो नंबरों को दूसरे अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर लिया जी, इंटीजर्स। बस ये मुझे बता दें कि कितने इंटीजर्स फाइंड करने हैं? 3 के 4? 2 फाइंड करने हैं जी, क्लियर लिखा हुआ स्टेटमेंट में। अच्छा, क्या उनकी कोई खूबी तो नहीं है? कोई और खूबी तो नहीं है? ऑड भी हो, पॉजिटिव भी हो, कंसेक्टिव भी हो, ये 3 बातें हैं। तो कंसेक्टिविटी मैंने आपको सिखा दी थी कैसे ली जाती है, फिर देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ लेट, अगर ये कंसेक्टिविटी की बात करें तो ये पहला x होगा, दूसरा बताओ क्या होगा, और तीसरा क्या होगा, x + 2, फिर इसी तरह चलते जाएंगे। लेकिन बेटा आपने 2 नंबर लेने हैं, और वो भी कौन से लेने हैं? आड। आप मुझे बताओ कि ये 1 2 3 अगर ये आड है तो क्या नेक्स्ट आड हो सकता है? नहीं जी, ऐसे ही है ना, एक छोड़ के फिर एक आड आता है, फिर एक छोड़ के एक आड आएगा। तो आड निकालने का तरीका होता है कि जब आपके पास कंसेक्टिव नंबर हो तो फौरन उसके बाद में आने वाला आड नहीं होगा, बल्कि उससे अगली वैल्यू आड होगी जो कि ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि पहला आड नंबर क्या था? x, दूसरा आड नंबर x + 2 होगा। तो इसमें ये दोनों नंबर कंसेक्टिव भी हो गए, दोनों आड भी हो गए और दोनों पॉजिटिव भी हो गए। तो इसको लिखेंगे लेट x + 2 बी द 2 क्या है जी, पॉजिटिव भी है, और क्या खूबी थी जिनकी? कंसेक्टिव भी है, कंसेक्टिव इंटीजर्स या नंबर। ये बात समझ आ गई बेटा? अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में उस पर गौर करो। उसमें लिखा है सम ऑफ स्क्वायर 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इनका आप स्क्वायर भी ले लें और इनका सम भी ले लें। बताओ बेटा किसके इक्वल आ रहा है ये? 80 34 के। तो नंबर फाइंड करेंगे, यानी नंबर फाइंड करने हैं तो ये 2 नंबर है, इनमें x की वैल्यू डाल दो तो नंबर आ जाएंगे। समझ आएगा क्वेश्चन? अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा पहली वैल्यू का स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीपल 4x - 34 = 0। अब बेटा 1 and 1 कितना हो गया? 2x² + 4x और माइनस का 30 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 2 जी, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया ना इसको, ठीक है। तो ये x² बचेगा
और 2x और -15 इक्वल टू 0। अब बेटा 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये जो क्वेश्चन बन रही है इसमें मिड टर्म ब्रेक फार्मूला लगा दें। 15 1 15, बताओ कौन से दो फैक्टर माइनस करके 2 आए, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, तो इसको लिखेंगे 5x और 2x की, और ये प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन लें, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 5 और दूसरा है x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 ये मैं नहीं लूँगा जी, पता चल गया होगा क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि नेगेटिव लेनी है। फिर दूसरा x माइनस 3 0, x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर लिख देंगे कि ये हमारे पास वैल्यू यूजेबल है, बट इसको आप किस में पुट करना, इसको हमने नंबर फाइंड करने के लिए इसमें पुट करना है। तो लिखें जी फर्स्ट नंबर क्या है 3, यानी x था तो हमने इसको कह दिया वो 3 है। और सेकंड नंबर बोलेंगे है बेटा, सेकंड नंबर है x प्लस 2, तो क्या होगा बेटा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया हुआ है कि उनके स्केयर का सम लें तो 34 आए, चेक कर लेते हैं उनके स्केयर का सम ये वो 34 होना चाहिए। तो ये वाकई ही बेटा 34 आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर ठीक है। चलिए नोट करें इसको। जी बेटा कौन सा क्वेश्चन है जी आज हमारा? 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख ले। 7th क्वेश्चन में द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, और फाइंड जो करना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। पहले ये देख लेना है कि फाइंड क्या करना है, फादर की और सन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, कितनी है उसको मैं लेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में लेट फादर्स एज वो है बेटा x, और उसके बाद लिखते हैं जी सन्स एज वो है y, और हमने फाइंड भी x और y ही करना है क्योंकि एक फादर की एज को ज़ाहिर कर रहा है और एक सन की एज को। स्टेटमेंट देखें तो इसके मुताबिक है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50। ये बात गिवन है कि अगर फादर और सन की एजेस को ऐड कर दिया जाए तो 50 ईयर्स बनते हैं। ये हमारे पास पहले इक्वेशन बन गई। अब दूसरी बात देखें, 10 ईयर्स अगो अगर हम फादर की और सन की एज की बात करें तो 10 ईयर्स अगो में बाप की भी उम्र 10 साल कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली भी बेटे की भी उम्र कितनी हो जाएगी 10 ईयर कम हो जाएगी। लेकिन ये याद रखना है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती कि अब्बा जी भी उतनी एज का ही है और बेटा भी उतनी एज का ही, ऐसा नहीं हो सकता। ये बराबर नहीं हो सकता। बराबर कब हो सकता है, देखें स्टेटमेंट में लिखा है कि 10 years ago the father was 9 times as old as his son, यानी जो बेटा है अगर उसको बेटा छोटी वैल्यू जो होती है ना, इसमें एज किसकी बड़ी है फादर की, तो जब भी आपने इक्वल करना होता है तो फिर छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो बड़ी क्या इक्वल आ जाए। तो आपने 9 टाइम जो है वो सन की एज के साथ मल्टीप्लाई करना है। फादर की एज के साथ करेंगे तो फादर तो फिर और बड़ा हो जाएगा, बराबर के चांस तो खत्म हो गए, तो आपने सन की एज के साथ करना है। तो इस तरह करने से क्या होगा, देखें ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, ये 9y माइनस 90। आप इस तरह करें बेटा, इसमें से x की वैल्यू निकालनी इजीली निकल आएगी। x इज इक्वल टू 9y माइनस 90 माइनस इधर जाके प्लस 10, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 9y माइनस का 80। इसको नंबर 2 का नाम दे लें। अब ये जो इक्वेशन है इसको 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो x की जगह पे आएगा 9y माइनस 80 इक्वल टू 50 प्लस y, ये प्लस y और इक्वल टू 50। अब आपने क्या करना है, 9 और 1 कितना हो गया 10y, और ये 50 माइनस का उधर जाके प्लस का 80, तो बेटा ये आ गया 10y इक्वल टू ये 130 आ जाएगा। तो बच्चों अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास 10 डिवाइड हो जाएगा इधर आगे
तो y है 13 ईयर्स। y असल में कौन था? y असल में सन था, सन की एज आ गई। इसको आप 2 क्वेश्चन में पुट कर दें, पुट इन 1 में भी कर सकते हैं। x वैसे ही y 13 इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 50 माइनस 13। x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे 7, कितना? 37 ईयर्स से। तो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास इधर ईयर ना लिखे बेशक, जब आपने एज का जिक्र करना उस वक्त लिखें। आप लिखेंगे जी फादर्स एज, फादर्स एज, उसका नाम क्या था? x, तो क्या होगी? 37। अब ईयर लिखेंगे। फिर है जी सन्स एज, सन्स एज में उसका नाम था y, तो y कितना है? 13। अब ईयर लिखें। तो देखते हैं जी हमारा क्वेश्चन ठीक भी है कि नहीं। क्या करेंगे बेटा? इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों की एजेस को ऐड करें तो वाकई ही 50 बन रहा है जी, और यही हमने फाइंड करना। नोट करें जी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 डिजिट नंबर। पहले नंबर पर तो मैं आपको बताऊं कि ये 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, इसको डिजिट कहते हैं। तो जब उसने बात फर्ज करें 25 2 डिजिट नंबर की तो इसको कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, पढ़ा हुआ आपने। और इसको कौन सा कहते हैं? 10th प्लेस डिजिट। वो यूनिट प्लेस है और ये कौन सा है? 10th प्लेस डिजिट। अच्छा, जब आपके पास डिजिट हो तो नंबर बनाने का मेथड बहुत आसान होता है। नंबर बनाने का मेथड होता है कि आप यूनिट प्लेस में 10th प्लेस को ऐड कर दें, बट 10 से मल्टीप्लाई करके। अगर ये मेथड ठीक है तो देखिए यूनिट प्लेस कितनी है बेटा? यूनिट प्लेस है 5 और ये 10, और 10th प्लेस कितनी है बेटा? 2। तो ये 5 प्लस 20 तो 25। इसका मतलब है कि ये मेथड ठीक है, 25 ही बना। तो उसने कहा कि 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है आपने, फाइंड द नंबर। तो नंबर फाइंड करने के लिए आपके पास डिजिट होने चाहिए। डिजिट नहीं है तो मैं डिजिट को लेट करता हूँ, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, और 10th प्लेस डिजिट क्या होगा? 10th प्लेस डिजिट वो बेटा हम क्या लेते हैं? ये y है। x और y 2 डिजिट प्लेस नंबर है। तो फिर मुझे बताओ, अगर डिजिट आगे हैं तो नंबर बनाने का मेथड अभी अभी सिखाया मैंने कि यूनिट प्लेस में 10th प्लेस ऐड कर दो, बट 10 से मल्टीप्लाई करके। ये नंबर है, इसको हम नंबर 1 का नाम देते हैं और यही फाइंड करना हमने। अगर बेटा ये फाइंड करना है तो आपके पास फिर x और y की वैल्यू होनी चाहिए। वो निकालने के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45 व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ये क्या चीज़ है? देखो 2 डिजिट नंबर जो है वो ये बन चुका है 10y। ये बेटा कम होगा 45। ये कितना कम होगा? 45। डिक्रीज का मतलब कम होगा 45। कब होगा? जब आप इस नंबर को रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब ये है कि इसका यूनिट प्लेस जो है वो 10th प्लेस बन जाएगा, इसका 10th प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस बन जाएगा। तो फिर क्या बनेगा? ये बनेगा y प्लस का 10x। ठीक है जी। आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये है x प्लस 10y, और ये इधर आके माइनस y, ये इधर आके माइनस 10, और ये बेटा उधर जाके पॉजिटिव 45 होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 9x और ये आ जाएगा 9y इक्वल टू 45। तो ये और सिंप्लीफाई कर लें, 9 कॉमन ले लें, माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 45, और सिंप्लीफाई कर लें, 9 उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, 9 5 45। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई नंबर 1। x और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तो नंबर आ जाएगा, और यही पूछा हुआ है। अब दूसरा देखिए, उसने कहा है कि द सम ऑफ डिजिट इज 11। ये भी बात गिवन है कि सम ऑफ डिजिट यानी x प्लस y किसके इक्वल है बेटा? 11 के। तो इसको हम नंबर 2 का नाम देते हैं। अब आपने क्या करना है? सॉल्विंग 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 और 2, तो 1 में क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और 2 में क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये कैंसर, 2y इज इक्वल टू 16, और y इज इक्वल टू बेटा क्या होगा? 8 होगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें।
तो मैं इसको 1 या 2 में इसमें पुट कर देता हूँ, -x + y 8 है इक्वल टू 5। तो -8 5 माइनस का 8, तो ये माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसर, तो x की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन हमें x और y की वैल्यू सिर्फ इसके लिए चाहिए थी, तो अब आप क्या करेंगे, फाइंड नंबर। तो नंबर लिखें जी, क्या फार्मूला था, x + 10y। तो बेटा x की जगह पे क्या पुट करोगे 3, 10 y की जगह पे क्या पुट करोगे 8, तो ये मान जाएगा 18 और 83 वो नंबर था जी जिसके ऊपर ये सारा क्वेश्चन बनाया गया। 2 डिजिट का नंबर कौन सा था, 83। समझ आई बेटा, नोट करेंगे इसको। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20। फाइंड द नंबर्स। नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने नंबर फाइंड करने हैं जी, 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो लेट x एंड y बी द 2 नंबर्स। ये वो 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं। इनके बारे में कहा गया है सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी x + y 20 है। और बेटा उसके बाद लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द 7। पहला नंबर जो है उसके साथ सम करना है दूसरे नंबर का स्क्वायर, y का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, 40 के इक्वल आ रहा है। फिर देख लो, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर। अगर हम सम करें पहले नंबर को, उसके साथ क्या करेंगे, दूसरे नंबर का स्क्वायर लेकर, तो आंसर 40 आ रहा है। तो आपने नंबर यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी, आप लीनियर में से वैल्यू निकाल लें, इक्वेशन नंबर 1 में से, फ्रॉम 1 में से आप x की या y की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 प्लस इधर आके -5, और इसको आप बेटा पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये है पुट इन 3 में ये x इज इक्वल टू 20 - y। तो y की जगह पे क्या आएगा बेटा, ये हमारे पास x है, इसको पुट करना है 1 में, 1 में से वैल्यू ली है तो पुट इन 2 करेंगे। ये x की जगह पे 20 - y और ये y स्क्वायर है और इक्वल टू 40। तो इसको रेंज करके लिखिए, y स्क्वायर - y + 20 - 40 इक्वल टू 0। तो बेटा y स्क्वायर - y - 20 इक्वल टू 0। अब ये मिड टर्म ब्रेक 5 4 20 माइनस करके 1 आ रहा है, तो y स्क्वायर - y 5y और 4y और प्लस का साइन देखिए, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 20 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन y, तो y - 5। इन दोनों में से कॉमन 4, तो y - 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा, y - 5 और यहाँ से क्या बचेगा, y + 4। तो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव तो उसने कुछ नहीं कहा था ना, हर तरह के नंबर आ सकते हैं। तो आप पहले 5 - 5 0, तो y की वैल्यू 5, इसको 3 में पुट करते हैं, पुट इन 3। तो बेटा ये x इक्वल टू 20 - 5, x इज इक्वल टू 15। तो ये 2 नंबर हो सकते हैं। देख लो, इनका सम जो है वो 20 आना चाहिए, वो आ रहा है। या फिर आप क्या करोगे, y + 4 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -4। इसको भी बेटा पुट इन 3 करोगे, पुट इन 3। ये है x इक्वल टू 20, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा, 24। तो देख लो, इनका भी सम करोगे तो 20 ही हमारे पास आंसर आ रहा है और यही पूछा होगा। क्लियर। तो ये वर्ड प्रॉब्लम एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी आ सकता है। नोट करें इसको। पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ लें आप, और ये बड़ी क्रिटिकल सी स्टेटमेंट है। इस पे लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हैं, तो वही 2 नंबर फाइंड करने हैं हमने। आपको पहले ये पता है कि अगर 2 नंबर फाइंड करने हैं तो उनको हम लेट कर लेते हैं। लेट x एंड y बी द 2 नंबर्स। ये बेटा 2 नंबर हैं x और y, x एंड y बी द 2 नंबर्स। ये कंडीशन दी गई है इसमें कि आपने रेसिप्रोकल्स ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। ये देखो जरा, आपने पहले ना नंबरों का रेसिप्रोकल लेना है।
ये ले लिया नंबरों का रेसिप्रोकल। जब ये नंबरों का रेसिप्रोकल ले लिया है तो फिर आपने इसका भी रेसिप्रोकल लेना है। पहले नंबरों का रेसिप्रोकल और जब उसका सम आ जाएगा फिर उसका भी रेसिप्रोकल लेना है। तो ये क्या बनेगा, रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर, पहले नंबरों का रेसिप्रोकल 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y। अब ये बनता क्या है, ये बनता है कि नंबरों के रेसिप्रोकल के सम का रेसिप्रोकल। ये देख लें दोबारा, फिर रेसिप्रोकल है किसका जी, सम ऑफ रेसिप्रोकल। देख लो सम ऑफ रेसिप्रोकल है, ये सम ऑफ रेसिप्रोकल है, उसका रेसिप्रोकल है तो उसको 1 की फॉर्म में लिखना है। वो बेटा 12 ओवर 5 के इक्वल है, तो ये हम 12 ओवर 5 इस तरह से लिखेंगे। ये गलती बहुत होती है इसमें। अब आप क्या करेंगे कि इसको पहले सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में x और y एलसीएम आएगा, तो x y को जब आप x पे डिवाइड करेंगे तो x काट के y बचेगा, y इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस x y को y पे डिवाइड करेंगे, ये घटेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू क्या होगा, 12 ओवर 5। अब आपको पता है ये 1 ओवर ओवर, तो ये ज्यादा ओवर हो रही है वैल्यू, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेकर इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये बनेगा x ओवर y डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 ओवर 5 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 5xy इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12x प्लस 12y, और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर दोबारा देखें स्टेटमेंट को, फिर एक और बात कही गई है कि इन नंबरों का सम यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाल दें। तो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x इज इक्वल टू 10 प्लस उधर जाके माइनस y आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बना रहे हैं आप 2। तो क्योंकि आपने इसमें से वैल्यू निकाली है, अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो ये x की वैल्यू जब पुट इन 1 लिखेंगे तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 5 ऐसे ही, y वैसे ही, और x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इक्वल टू 12 वैसे ही और x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर प्लस का 12y वैसे ही आ गया। इस तरह करने से हमारे पास एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50y माइनस 5y स्क्वायर, ये 120 माइनस 12y, और ये 12y आ गया। अब बेटा अगर देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों वैल्यू राइट साइड पर ले जाएंगे, उधर जाके पॉजिटिव y स्क्वायर, ये प्लस उधर जाके माइनस 50y, और ऑलरेडी 120 मौजूद है इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लें। y कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर माइनस 10y, और 5 2 10, इसमें से कॉमन लिया, 5 2 10 और 5 4 20 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 उधर जाकर डिवाइड, y स्क्वायर 10y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब बेटा इस पे बेटा ब्रेक अप्लाई होगी, प्लस करके 10 बन रहा है, तो इसको लिखेंगे 6 और 4, दो फैक्टर बनेंगे इसके, 6y और 4y। ये बेटा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, y कॉमन, y माइनस 6, इसमें से 4 कॉमन, y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y माइनस 6, और बेटा यहाँ से बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके तो y की वैल्यू निकालनी 6, और इसको बेटा आप 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें ताकि x की वैल्यू भी आ जाए। तो मैं इसको लिखने लगा हूँ पुट इन 1 या 2, जिसमें मर्जी कर देंगे। तो वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, y की जगह पे 6, तो बेटा x की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब है कि ये दो नंबर हो सकते हैं हमारे पास x और y के। अब फिर आ जाए इस पे, दूसरा है y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बात, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 4, इसको भी बेटा पुट इन किस में कर देंगे, 2 में। तो ये x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो बेटा x इज इक्वल टू 6 आ गया। या हमारे पास x और y के नंबर ये हो सकते हैं। और इन क्वेश्चन में मैंने आंसर चेक करने का भी तरीका बता दिया था। उसने कहा था कि उनका सम 10 आ रहा है, तो देख लो बेटा उनका सम जो है वो 10 ही आ रहा है। इसमें देखोगे तो सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है।
बात क्लियर जी। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि फाइंड क्या कर रहा है। जो फाइंड करना है उसको लिख लेना है और उसके बाद फिर बेटा अपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के जो कंडीशन दी होगी उसको फॉलो करें। नोट करें बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट में है ग्रुप ऑफ 1025। ये देखो बेटा ये ग्रुप है, टोटल ग्रुप हमारे पास 1025 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। और ये मॉर्निंग असेंबली में जब खड़े होते हैं ना, जिस तरह मॉर्निंग असेंबली में लाइनों में खड़े होते हैं, तो उसने कहा जी कि ये मॉर्निंग असेंबली में लाइनों में नहीं खड़े बल्कि स्क्वायर की फॉर्म में खड़े हैं, इस तरह से खड़े हैं। एक स्क्वायर इधर बन गया। तो ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स मोर देन द अदर। इसका मतलब दो स्क्वायर की फॉर्म में ये 1025 स्टूडेंट खड़े हैं लाइनों की बजाय। अब उसने कहा है जी कि इनमें से एक जो स्क्वायर है उसमें दूसरे से 5 बच्चे ज्यादा खड़े हैं। तो आप ये बताएंगे कि हर पैटर्न में कितने कितने स्टूडेंट हैं। मेरी बात समझ आई? अगर मैं आपको बता दूं कि इधर 20 स्टूडेंट खड़े हैं तो उसने कहा है कि एक पैटर्न में दूसरे पैटर्न से 5 ज्यादा हैं, मोर का मतलब ज्यादा है। तो बताओ इसमें कितने होंगे बेटा? 25 जी। तो हमें तो इसका भी नहीं पता, नहीं ना पता, तो हम जिसका ना पता हो आपको पता उसको लेट कर लेते हैं। तो हम दोनों पैटर्न के स्टूडेंट लेट करने लगे हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट पैटर्न, 2 पैटर्न है, क्लियर लिखा हुआ है। फर्स्ट पैटर्न में हम कहते हैं x है। तो आप मुझे बताओ जी सेकंड पैटर्न में कितने होंगे? x + 5, क्योंकि उसने क्या दिया है कि 5 उससे ज्यादा है। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकंड पैटर्न। जी बेटा उसमें x + 5 कर दिया। अब स्टेटमेंट देख ले जरा। स्टेटमेंट में ये है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। आप मुझे बताओ कि इन दोनों पैटर्न के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर ऐड करें तो ये बनता है ना, यही बनते हैं। तो पहले पैटर्न के स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं? x। और बताओ जी दूसरे पैटर्न के कितने हैं? x + 5। उन दोनों को ऐड कर लो तो ये टोटल बन रहा है जी 1025 स्टूडेंट्स। दोनों पैटर्न्स के स्क्वायर में जो 2 बच्चे खड़े थे ना उन दोनों को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने का मतलब है प्लस कर लिया, तो हमारे पास टोटल जो उसने कहा था वही आएगी। इसको सॉल्व करें तो 2x, ये 1025 प्लस उधर जाके बेटा -5 हो जाएगा। तो ये 2x = 1020 आ गया। तो यहाँ से अब x = क्या आएगा? 1020 / 2। तो ये x = 5 2 10 5 1 5 x। तो x क्या ज़ाहिर कर रहा है? फर्स्ट पैटर्न को। इसका मतलब है कि फर्स्ट पैटर्न में 510 स्टूडेंट थे। कितने थे? 510। तो वैसे देखो फिर 5 इससे ज़्यादा ही होने हैं। तो बताओ इसमें कितने होने हैं? 515 होंगे जी, 5 ज़्यादा हो गए। तो देखते हैं इसको। ये x की वैल्यू 510 है, तो आप लिखेंगे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पैटर्न 1 इन फर्स्ट पैटर्न या पैटर्न 1 वो है x। तो x की वैल्यू बोलो कितनी है बेटा? x की वैल्यू है 510। ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाएगा जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकंड पैटर्न, क्योंकि उसने कहा था ईच पैटर्न में बताएं। इन सेकंड पैटर्न, तो सेकंड पैटर्न को हमने किससे ज़ाहिर किया बेटा? x + 5 से। x की वैल्यू है 510, उसमें 5 ऐड कर दो तो 515 आ गई। देख लो हमने भी 515 ही लिखे थे। अब एक और इसका रूल क्या है कि अगर दोनों पैटर्न के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर लिए जाए तो वो वही बन रहे हैं जो उसने कहे थे 1025। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो चेक हो सकता है। बेटा समझ आई? करें नोट जिसको। क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ ये बताएं क्या फाइंड करना है। नंबर कितने फाइंड करने हैं? 2 नंबर फाइंड कर रहे हैं तो उनको हम लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो फाइंड कर रहे हैं उनको लेट करें। लेट x and y be the 2 numbers। ये 2 नंबर्स हैं x और y। इनके बारे में क्या कहा गया बेटा? अच्छा ये 2 आम नंबर नहीं है भाई। नंबर एक तो है पॉजिटिव है, दूसरा कंसेक्टिव है। तो कंसेक्टिविटी फिर मैं बताने लगा हूँ
कंसेक्टिविटी लगातार 1 2 3 4 अगर आप कंसेक्टिविटी कायम करना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है कि एक एक ऐड करते जाते हैं, एक एक ऐड करते जाएंगे तो कंसेक्टिविटी बन जाएगी। 1 1 1 1 ऐड करते हैं। तो अगर हम पहला नंबर x लेते हैं तो कंसेक्टिविटी के लिए दूसरा नंबर कौन सा होगा बेटा? x + 1 जी, एक एक ऐड कर देंगे तो 2 ही नंबर लेने हैं। बी द 2 पॉजिटिव नंबर, ये शर्त है कि 2 पॉजिटिव नंबर। तो इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले नंबर पर लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यानी इन नंबरों का सम भी और इनका स्क्वायर भी। जो 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है ये गिवन थी इंफॉर्मेशन हमें। सम ऑफ स्क्वायर ये किसके इक्वल है बेटा? 145 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? -145 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया? 2x², और ये प्लस का 2x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 144 और इज इक्वल टू बेटा 0 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करें 2x² ये कॉमन आ गया 2, और ये 72 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको बेटा मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करें और बताएं कौन से 2 फैक्टर बन रहे हैं। माइनस करके 1 आए, 9th में हमने बहुत सारे फैक्टराइजेशन के किए थे, तो माइनस करके 1 आए। सोचिए जी कौन से 2 फैक्टर हैं? 9 और 8, 9x और 8x। माइनस करके बेटा 1 आ रहा है, ये प्लस का साइन, और प्लस माइनस माइनस ये आ गया। अब ये 4 वैल्यू जो आ गई हैं इन दोनों में से कॉमन ले लें। x कॉमन, x + 9, इन दोनों में से कॉमन देखें तो 8 आ जाएगा। x + 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन बोलो जी क्या आ रहा है? x + 9, और ये क्या होगा? x - 8 इक्वल टू 0। तो बेटा x + 9 0, x इज इक्वल टू -9, और दूसरी वैल्यू लेंगे x - 8 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 8। ये वैल्यू नहीं लेंगे हम, रीज़न आपको पता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर था हमारे पास x, तो इसकी वैल्यू होगी 8, और सेकंड नंबर उसको हमने कहा है x + 1, तो बेटा ये होगा 8 + 1, तो ये 9 आ जाएगा। तो उसने जो कहा था कि इनके सम का स्क्वायर जो 145 आता है, चेक कर लेते हैं। सम का स्क्वायर 8 का 64 और 9 का कितना होगा बेटा? 81। तो चेक करो ये वही मान रहा है, 8 से 14 और 4 और 1 5, 145 बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। समझ आई बेटा? चलिए नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इन द हाइट ऑफ h और आफ्टर t सेकंड्स इन द मॉड्यूल्ड होता है कि फार्मूला आपको दे दिया गया है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो फार्मूला दिया गया है वो है d ऑफ t और -5t² प्लस 20d प्लस 2। तो फाइंड द टाइम, आपने बेटा t जो है वो टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, तो आपने t फाइंड करना है, यानी टाइम फाइंड करना है। टाइम कब का फाइंड करना है? फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड। ये देखो बेटा हाइट से बॉल नीचे आ रही है, अगर ये हाइट से बॉल नीचे आ रही है तो हाइट जितनी भी हो सकती है उसकी, h हाइट को ज़ाहिर कर रहा है और t जो है वो टाइम को ज़ाहिर कर रहा है। अभी देखिए ये ज़मीन के साथ नहीं टकराई लेकिन हाइट कम हो गई है, अभी भी ये ज़मीन के साथ नहीं टकराई, हाइट कम हो गई है, अभी भी ये ज़मीन के साथ नहीं टकराई, हाइट कम हो गई है, अब ये ज़मीन के साथ टकराई है। तो आपको ये पता चल गया कि बॉल ज़मीन के साथ उस वक्त टकराएगी जब बेटा उसके हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी उसकी? 0। तो ये हाइट को ज़ाहिर कर रहा है इसकी। इसका मतलब है कि ये जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब बॉल ज़मीन से टकरा गई। तो ये बताना है कब टकराएगी, यानी टाइम बताना है। और ये वैसे लिखेंगे 5t² प्लस 20d एंड प्लस का 2। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव समझ के लें, ये नेगेटिव वाली पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव,
और ये भी नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो 5 और 2 10 माइनस करके 20, तो फैक्ट इसको मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही। क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है आपको, मैं लिख देता हूँ दोबारा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो बेटा t इज इक्वल टू, बताइए जी b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कौन सी होती है ये बताएं। जो लीनियर वैल्यू के साथ हो वो वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि b की वैल्यू हमारे पास है -20, तो ये -20 प्लस माइनस b का स्क्वायर लेंगे तो ये -20 का स्क्वायर होगा, और -4a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2a 5 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 प्लस माइनस, कैलकुलेटर लगा लें, 400 माइनस माइनस प्लस 5 और 20 तो 40 डिवाइडेड बाई 10। तो t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 440 का अंडर रूट लो बेटा, 440 का अंडर रूट जी पॉइंटों में लें, 20.97। दो कैटेगरीज बनेगी, एक दफ़ा दरमियान में प्लस लिखेंगे और बेटा दूसरी दफ़ा नेगेटिव लिखेंगे डिवाइडेड बाई 10। तो ये 40.97 डिवाइडेड बाई 10 करें डिवाइड इसको, और इसको भी डिवाइड करें, 40.97 करें जी, 40.97 डिवाइडेड बाई 10 4.09। और ये तो हम लेंगे ही नहीं, कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नहीं लेंगे। t 4.09, इसका मतलब 4.09 सेकंड के बाद बाल जो है वो जमीन से टकराएगा। क्यों बेटा समझ आई, नोट करें जिसको। किया था क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये मिस प्रिंटिंग है इस पे ऊपर, बुक चेंज करें ज़रा। 14 की स्टेटमेंट पढ़ लें। द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स में दिया गया है और मॉड्यूल्ड होता है, कोई फार्मूला बना के आपको दे देना। तो ये आपको एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 14 जी बेटा, यहाँ पर है d of x स्टॉपिंग डिस्टेंस 0.05 x स्क्वायर 0.4x, और इफ द स्पॉटिंग डिस्टेंस क्या दिया गया बेटा 30, यानी डिस्टेंस dx जो है अगर 30 दे दिया जाए तो आपने क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। अगर आपको स्पॉटिंग डिस्टेंस दे दिया जाए तो क्या फाइंड करनी है, स्पीड। तो d डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है और x जो है वो स्पीड को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इसको लिखेंगे 0.05 x स्क्वायर और ये है 0.4x। ये 30 राइट साइड पर ले जाएं, 0.05 और 0.4x प्लस उधर जाके -30 इक्वल टू 0। तो बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आप इसके ऊपर अगर मिड टर्म ब्रेक का लगाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंटों की वैल्यू है। कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले में से दोनों में से जो मर्जी लगा लें, कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ तो वो क्या होता है फार्मूला, -b प्लस माइनस। स्टेटमेंट से हमें पता चल गया था कि हमें एक फार्मूला दे दिया गया था, मॉड्यूल दे दिया गया था, और d ज़ाहिर कर रहा है डिस्टेंस को और s ज़ाहिर कर रहा है स्पीड को, और ये फार्मूला बना दिया है। अब उसने कहा है कि अगर डिस्टेंस हमारे पास 30 है तो आप स्पीड फाइंड करें, यानी x की वैल्यू फाइंड करें। तो मैंने इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, उसको सॉल्व करने के लिए ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है। तो आपको पता है कि a की वैल्यू ये होती है, ये b की वैल्यू होती है, और ये किसकी वैल्यू होती है, c की। तो यहाँ पर पुट करते हैं, ये आ जाएगा माइनस, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.4 और प्लस माइनस, यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी 0.4 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 0.05 और c की वैल्यू जो है वो -30। तो कैलकुलेटर जरा ऑन करें, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 0.05। तो x इज इक्वल टू -0.4
प्लस माइनस जी बेटा 0.4 का स्क्वायर लेंगे, 0.4 को 0.4 से ही मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर ज़रूर साथ रखा करें, कैलकुलेटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर ज़रूर रखें अपने पास। जी बेटा 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई 0.166 और माइनस माइनस प्लस, तो आप इस तरह करें कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 0.05, जो आंसर आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर 4 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 30 60 और डिवाइडेड बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.05 कितना 0.1। अब आप इस तरह करें कि इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 6.16 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 0.1। तो बेटा कैलकुलेटर से 6.16 का स्क्वायर रूट लें, बताएं क्या आता है 2.481 डिवाइडेड बाई 0.1। अब आप ये देखें माइनस 0.4, एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में लिख लें और एक दफ़ा इसको माइनस की फॉर्म में लिख लें। ये x इक्वल टू 0.4 माइनस 2.481 डिवाइडेड बाई 0.1। तो बेटा सॉल्व करो जरा इसको, 24.41 डिवाइडेड बाई 0.1 भी कर दें, कितना 24.41 जी। और यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या आएगा आंसर दूसरा जी, 0.4 माइनस 2.481 और डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस 20.8। इसको नहीं लूँगा मैं, क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि s जो है वो स्पीड है, तो स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि आपके पास स्पीड फाइंड करनी थी, तो स्पीड इसकी क्या होगी बेटा 2441। अब स्पीड का यूनिट बताओ क्या होता है, मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर सेकंड, बताइए जी क्या होता है, आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है बेटा, किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, इसका यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये हमारे पास स्पीड का आंसर आता है। समझ आई स्टेटमेंट की, फार्मूला दिया था सिंपल, आप स्टेटमेंट को पहले पढ़ें उसके बाद क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लें जी पहले, नंबर ये देखा है जी, ए वैल्यूएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर विड्थ और 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपने बेटा स्टैम्प देखी होगी, ये मैं आपको एक फर्जी सिस्टम बताने लगा हूँ, इसी तरह की होती है बिल्कुल। उसके ऊपर इसको पकड़ने वाला लगा होता है, इसको पकड़ते हैं, इंक वाले में उसको इंक लगाते हैं और फिर ठप्पा लगाते हैं तो स्टैम्प लग जाती है। अगर मैं आपको कागज़ के ऊपर स्टैम्प बनानी बताऊँ तो वो इस तरह की बनेगी, ऐसी होगी ना। ये इसका मतलब क्या है कि स्टैम्प एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की होती है और ये फ़ोटो के बगैर क्वेश्चन पेपर में कर देना है, समझाने के लिए फ़ोटो बना रहा हूँ मैं आपको। स्टैम्प एक हमारे पास दी गई है और उस स्टैम्प की डेफिनेटली कोई लेंथ तो विड्थ तो होगी, तो वो उसने बता दी है, बुक के अंदर ही लिखी हुई है कि इसमें अगर देखें तो लेंथ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, इसकी लिख लें थी लेंथ 5 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी जो है वो बेटा कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये विड्थ है। समझ आ गई। अब आपको पता है कि माउंट किया जाता है चीज़ों को, कापियों को भी माउंट कर सकते हैं। चीज़ों को माउंट करना क्या होता है, किसी को पता है माउंट करना, उसके ऊपर रैपर कागज़ वगैरह चढ़ा देना, उसको माउंट कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना उन्होंने माउंटिंग की है, यानी इसके ऊपर अब उन्होंने कोई पेपर चढ़ाना शुरू किया है। अब आप जहन में स्केच बनाएं ज़रा कि अगर ये मेरे पास एक स्टैम्प है और इसको मैं अब पेपर में माउंट करना शुरू करता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि ये स्टैम्प जो है मोटी हो जाएगी, इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, ऐसे ही होना है। यानी आप ये समझ लें कि जब आप माउंट करेंगे तो ये पहले से बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ भी और विड्थ भी, तो अब ये इतनी बड़ी हो गई। माउंट करने से पहले ये छोटी सी थी, अब माउंट करने के बाद हो गई। लेकिन ये माउंट करने का जो सिलसिला है उसने इसके बारे में लिखा है कि बुक से देखें, द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड on a sheet of paper that is 5
होल 1 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेम। ये माउंट करके जितनी मोटी हुई है ना, माउंटेड कितनी हुई है, इसके बारे में उसने कहा है कि ये जो स्टेम का एरिया था उसका 5 होल 1/2 है। तो सबसे पहले इस स्टेम का हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इसका क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास 5 है और ये 4 है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। अब बात करते हैं कि ये माउंट करने के बाद कितनी हुई। माउंटेड हम लिखेंगे यहाँ पर, माउंटेड है कि ये जितना एरिया है इस स्टेम का, उस स्टेम के एरिया का 5 होल 1/2 है। 5 होल 1/2 है। इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 20 मल्टीप्लाई 5 तो 10, 11/2, 2 1 2 और ये 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110। माउंट करने के बाद डेफिनेटली ये बढ़ गई, तो ये आ गई। अब बेटा आपको पता है कि अब नेक्स्ट फिर स्टेप इसके देखें, डिटरमिन द डिमेंशन ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टेम। जो आपने इस स्टेम के गिर्द कागज लपेटा था उसकी डिमेंशन बताएं। डिमेंशन कहते हैं उसकी लेंथ और विड्थ को। इसका मतलब हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। आप मुझे बताओ बेटा कि ये इसकी विड्थ थी, आपको पता है ना, ये वाली इसकी क्या थी, विड्थ है। ये विड्थ है और ये वाली चीज़ क्या है बेटा, इसकी लेंथ है। ये लेंथ है और ये विड्थ है। अगर ये लेंथ है तो ये बताओ कितनी हो गई भाई, ये भी लेंथ ही होगी x, और अगर ये विड्थ है तो ये भी क्या होगी, विड्थ ही होगी। अब हमने लेंथ और विड्थ को एक ही नाम दिया है, अपनी मर्जी से नहीं दिया। बुक में लिखा हुआ है कि यूनिक है, उनकी डिमेंशन जो है वो क्या है, यूनिक है, यानी एक जैसी है। आप लेंथ को भी x कहें या y कहें तो फिर विड्थ को भी y ही कहना पड़ेगा। लेकिन माउंट करने के बाद आपके पास जो न्यू लेंथ और विड्थ बनेगी वो देखते हैं कितनी बनेगी। डेफिनेटली आप पहले से देखें तो ये ज़्यादा चौड़ी हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, विड्थ भी बढ़ गई है और लेंथ भी बढ़ गई है। मैं इसकी लिखता हूँ न्यू लेंथ। न्यू लेंथ बेटा क्या होगी, आप मुझे बताएं कि एक लेंथ तो ये है और एक लेंथ ये है, तो x प्लस x कितना हो गया जी, 2x। और पहले कितनी थी लेंथ इसकी बेटा, 5, तो उस लेंथ में ये 2x ऐड होगा। पहले 5 थी, उसमें ये 2x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये न्यू लेंथ आएगी 5 प्लस 2x। अब इसी तरह न्यू विड्थ की बात करते हैं। न्यू विड्थ क्या होगी, पहले हमारे पास विड्थ देखिए क्या है, ये x है, तो ये भी विड्थ है, ये भी x है, तो x प्लस x कितना हो गया बेटा, 2x। तो इस 2x में ऐड करना है जो पहले विड्थ थी, वो कितनी थी बेटा, 4। तो ये हमारे पास न्यू लेंथ और न्यू विड्थ आ गई। मैं कहता हूँ पहले आपके पास 5 थी, अब दोबारा लेंथ जो है वो 3 मीटर बढ़ गई है। तो आप कहेंगे सर पहले 5 थी, 3 मीटर बढ़ गई है, 5 जमा 3 कितना हो गया जी, 8, यानी उसमें ऐड करेंगे, सबट्रैक्शन डिवीजन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। तो न्यू लेंथ और न्यू विड्थ आ गई। तो माउंटेन का मतलब है कि ये सारा उसने एरिया घेरा हुआ है इसका, ये इसके गिर्द जितना पेपर लपेटा है ये इसका एरिया शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं माउंटेन का फार्मूला लगाऊं तो माउंटेन का फार्मूला एक्चुअली है एरिया, एरिया इसका, और ये एरिया कौन सा होगा, न्यू एरिया जो माउंट करने के बाद आया। अब मुझे बताओ माउंटेन की वैल्यू क्या आई थी, 110, वो लिखेंगे 110 और इक्वल टू एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है 5 प्लस 2x न्यू लेनी है, और विड्थ क्या है 2x प्लस 4, ये भी न्यू लेनी है। इसको सॉल्व करें 110, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10x, ये 20 आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर 8x जी। रुक जाए, फिर देखें फाइंड क्या कर रहा है हमने, बुक में क्लियर लिखा है डिमेंशन ऑफ द स्टेम या पेपर। तो डिमेंशन का क्या मतलब था, लेंथ और विड्थ बतानी थी जो उसके ऊपर रैप की गई है, जिसकी वजह से ये इसकी लेंथ और विड्थ चेंज हुई है। अब आप इसको उधर ले जाएं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तरतीब से लिख लें 4x स्क्वायर 18x, ये प्लस का 20 है, ये प्लस उधर जाके माइनस 110 इक्वल टू 0। तो बेटा 4x स्क्वायर 18x और 90 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लें तो ये 2x स्क्वायर 9x माइनस 45 इक्वल टू 0। 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाके खत्म। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 9x 45 0, ये
यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि x नहीं हमें लेंथ और विड्थ बतानी है। देखो लेंथ में x आ रहा है, विड्थ में भी x आ रहा है, तो पहले x निकालना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला करता हूँ, आप पहले फार्मूला लिख लें या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। ये है माइनस b, b की वैल्यू 9 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, माइनस 4a 2 है और c माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2a, ये 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 9 प्लस माइनस ये आ जाएगा 81 माइनस माइनस प्लस और 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा 360 और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। चले बेटा 360 में 81 ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, 21/4। अब आपको पता है 2 कैटेगरीज बनेगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो माइनस 9 21/4 कितना आएगा बेटा आंसर? माइनस 21 में से 9 माइनस करना है, 12 नहीं आता, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, आई थिंक यही होगा ना। अब बेटा दूसरी वैल्यू लें अगर, वो कौन सी है? नेगेटिव के साथ, माइनस 9 माइनस 21/4, तो ये मैं नहीं लूँगा जी, क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है। तो लेंथ और विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ और विड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती, हाइट नेगेटिव हो सकती है। कैसे? ये एक कमरा है, इसकी ये हाइट है, अगर बेटा आप छत पे चले जाएं तो वही इसकी डेप्थ बन जाएगी। या आप इस तरह करेंगे, इस कमरे के नीचे से आप इसको खुदाई करना शुरू करें तो जो नीचे को जाएगा वो नेगेटिव में हाइट चली जाएगी। तो हाइट नेगेटिव हो सकती है, आपकी लेंथ और विड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये आपके पास 3 आ गया x की वैल्यू, हमें चाहिए न्यू लेंथ और न्यू विड्थ। तो आप मुझे बताएं बेटा, न्यू लेंथ का फार्मूला लिखा हुआ हमने, न्यू लेंथ का फार्मूला था 5 + 2x। तो क्या करेंगे, 5 2x की जगह पे 3 2 6 और 5 11 आ गया जी। और फिर न्यू आपने क्या लेना है जी, विड्थ। न्यू विड्थ क्या होगी, ये फार्मूला उसका 2x + 4, तो ये आ जाएगा 2 × 3 + 4 3 2 6 और ये कितना आ जाएगा 10। तो इन तमाम क्वेश्चंस में मैंने आपको आंसर चेक करना भी बताया था कैसे लेते हैं, क्योंकि बेटा इसका माउंटेड यानी एरिया जो है वो 110 आ रहा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें, 11 × 10 कितना बनता है बेटा, 110। तो वो तो उसने खुद ही बता दिया था कि माउंट करने के बाद 110 बन रहा था। इसका मतलब है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके 110 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर ठीक है। लेंथ और विड्थ को ही हम क्या कहते हैं जी, डिमेंशन कहते हैं, जो पेपर उसके ऊपर रैप किया। समझ आया बेटा क्वेश्चन? नोट करेंगे।